सब आप सीएम अपनी बात रख रहे हैं। रखें, कोई बात नहीं। तो आपने जो आलोचना करने का जो माहौल बनाया मीडिया के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपका आभारी हूं सबका, कि आपने ये चिंता पकड़ की जो हमें करनी चाहिए थी कि हमने बजट पेश किया, अब उसका क्या होगा। ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, मंत्रिमंडल के साथियों को करनी चाहिए, तमाम हमारे साथियों को करना चाहिए। वो चिंता पूरा विपक्ष कर रहा है। चिंता आपको करनी है कि मुझे करनी है। कमी रहे आलोचना करो, आपको दिक्कत नहीं है। जगलीरी करने में हमेशा आरोप लगते हैं, सरकार पर लगते हैं। बाजीगरी करी जा रही है आंकड़ों के आधार पर बाजीगरी तो मैंने देखा अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। आंकड़े बता रहे थे विभागों के, विश्वविद्यालय के कितने पैसे रखे गए। बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हमने राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदल के रख दिया गुरु गोविंद। बहुत अच्छा किया आपने, हमने एतराज भी नहीं किया। और 2 करोड़ 5 करोड़ रखे गए। लगता है पर आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर आपके कहने से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अगर बदल दिया स्थान उदयपुर से बांसवाड़ा, तो गर्व करने की बात नहीं है। वो जानपुर के हमने उदयपुर रखा था। कर्नल बैसला जब मुझसे मिलते आते थे, कॉलेज की बात थी, बयाना के अंदर खोलने की बात थी। उनके समाज के लोग गांव में खुलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि समझते नहीं मेरे कौम के लोग, अगर बयाना में खुलेगी कॉलेज तो वहाँ पर गुर्जर समाज के साथ साथ में और जातियों के बच्चे साथ पढ़ेंगे। आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, संस्कारों का, परंपरा का होगा। तो हमारे गुर्जर समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनकी बच्चियों को भी एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप आदिवासी क्षेत्र के बच्चे उधर आके पढ़ते तो आपको क्या तकलीफ थी। आपके छत्तीसगढ़ गाँव के बच्चे साथ पढ़ते, आपस में मिलते जुलते, उनका एक्सपोजर होता और वो ज़्यादा प्रगति कर सकते थे। पता नहीं आपकी सोच है, आपको मुबारक। पर मैं कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहे। जो हमने कहा है वो करके दिखाया पहले भी, अब भी दिखाएंगे, अब भी दिखाएंगे। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना के बावजूद भी जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, जो आपके सामने बजट पेश किया है, मैं उम्मीद करता था कम से कम उसको लेके, कोरोना के प्रबंधन को लेके आप लोग भी उसको अप्रिशिएट करोगे, वेलकम करोगे। एक शब्द नहीं बोले हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में, जबकि उस वक्त सबकी जान और सांसें अटकी हुई थी। पता नहीं क्या होगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा, वो वक्त भी देखा हमने। भूलना नहीं चाहिए। वो वक्त भी देखा हमने, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश दुनिया चिंतित थी, तभी शानदार प्रबंधन किया है। और मैं समझता हूँ कि उसमें आप सबका मैंने इन्वॉल्वमेंट रखा। अभी बजट पेश करते माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा मुख्य सचिव को फ़ोन किया दोपहर को ही, कि तमाम विभागों को निर्देश दिया कि जो बजट के प्रस्ताव है उनकी श्रेणीबद्ध करें उनको, जैसे कि मॉनिटरिंग शुरू कर सकें जल्दी। अगर आपकी भावना ये है कि बजट टाइम बाउंड कैसे इम्प्लीमेंट हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उस काम में उसी दिन से लग गया हूँ जिस दिन से हम लोगों ने बजट पेश किया है। और ऑर्डर निकल चुके हैं विभागों के अंदर, पूरी श्रेणीबद्ध की जा रहे हैं और मॉनिटरिंग हम लोग खुद करेंगे। और तो और हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों को भी हमने लागू कर दिया है, जो हमने घोषणा करी थी बजट के अंदर। और तो जो हमने सबका, कर्मचारियों का और आप सबका जो पहला रोक रखा था 1600 करोड़ रुपये डेफर्ड कर दिया था, उसको भी रिलीज कर दिया। इसके माने हैं एक संदेश देने के लिए कि सरकार मैनेजमेंट करेगी, चाहे केंद्र से इमदाद मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले। आप बार बार जो कहते हैं ना केंद्र सरकार को आप लोग बुरा भला कहते हो और फिर उम्मीद करते हो वो आपकी इमदाद करे। हम बुरा भला कभी नहीं कहते।
हम तो ये कहते हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है खाली उसको आप लागू कर दो। क्या वो कहने का हमारा अधिकार नहीं है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन बनेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, उसके आधार पर डिवीजन होगा रेवेन्यू का, केंद्रीय करों का डिवीजन होगा, जीएसटी आएगा तो जीएसटी डिवीजन होगा। अगर हम वो मांगते हैं और नहीं मिलता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम उसके बारे में बात करें? ये मेरे समझ के परे है। बार बार आपका ये सोच कि जैसे हम लोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कह रहे हो। हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं और दे रहे तो हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी सरकार हो, केंद्र सरकार को देना ही पड़ता है जो कानून के अंतर्गत प्रोविजन है, वो मांग रहे हैं। पर जिस रूप में केंद्र सरकार डिक्लेयर कर रही है वो अफसोसजनक है, अफसोसजनक है। किस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32% से केंद्रीय करों के हिस्से बढ़ेंगे, 42% जाएंगे, 42% हो जाएंगे। अच्छा मंशा से कहा होगा, केंद्र सरकार को करना पड़ा 32 से 42%। पर साथ में उन्होंने जितनी स्कीमें थी अध्यक्ष महोदय, उन तमाम स्कीमों को उन्होंने जो CSS होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, उन सबको उन्होंने तोड़ मोड़ दिया। उनका जो रेशियो था 90-10 का, 80-20 का, 60-40 का, 100% का, तो तमाम उन्होंने तोड़ मोड़ कर करके 50% में लेके आ गए। और तो और जो बीमा आपकी आयुष्मान भारत का नाम लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी योजना लागू कर दी, 60-40 का रेशियो है, आज 39-41 हो गया है, 61 हो गया है, क्योंकि कैप लगा दिए आप इससे ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते हो। अब हमने घोषणा करी है, उसका भी आपने स्वागत नहीं किया। कुछ तो 2-3 घोषणाओं का स्वागत आपको भी करना चाहिए था कम से कम। तो मुख्यमंत्री अपनी बातों को रख रहे हैं, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब, लेकिन उन्होंने योजना